हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं परिसीमन की या फिर बोले डिलिमिटेशन की। आ, भारत सरकार ने अभी 131वें संविधान संशोधन के तहत परिसीमन बिल लाया है 2026 में। तो ये परिसीमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भारत की लोकतंत्र संरचना के लिए और भारत की राजनीति के भविष्य को तय करने के लिए। तो परिसीमन होता क्या है, ये डिमिलिटेशन होता है क्या? डिमिलिटेशन होता है कि भारत की जनसंख्या के बदलाव के आधार पर लोकसभा एवं राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उनकी नई संरचना करना, उनके लिए एक नया दायरा तैयार करना या सीटें बढ़ाना या घटाना। तो ये बढ़ाना घटाना इस आधार पर हो कि एक वोट वन वैल्यू, मीन्स वन वोट वन वैल्यू के कॉन्सेप्ट के आधार पर ये हो। तो परिसीमन जो ये पहली बार हुआ था 1952 में आज़ादी के बाद, जिसमें हमारी सीटें हुई थी 489। उसके बाद उस पर बढ़ा के 489 से हुई थी 494। उसके बाद सेकंड हुआ था 1963 में, जब हमारी सीटें बढ़ा के की कर दी थी 522 हो गई थी सीटें। उसके बाद 1973 में हुई थी, जब हमारा सिक्किम हमारे देश में आ मिल चुका था। उसके बाद सीटें बढ़ के हो गई थी 445, 444। तो अब उसके बाद 42 संविधान के अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी की सरकार में बोल दिया गया था कि भाई जो 71 की जनगणना हुई है उसके आधार पर जो सीटें थी वही सीटें 25 साल के लिए रहेंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो जनसंख्या में बदलाव हुआ उस हिसाब से जो कुछ होता है। फिर 25 साल बाद 2001 में अटल बिहारी जी की सरकार आई। अटल बिहारी जी की सरकार में भी सेम चीज़ किया गया। उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने भी बोला कि 25 साल तक 1971 की जो जनसंख्या थी, गणना थी, उसके आधार पर सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वही बदलाव रहेगी अगले 25 सालों तक के लिए। 25 साल बाद जो सरकार आएगी वो देखेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब 25 साल पूरे हो चुके हैं। सन 2026 में करंट सरकार ने एक अपना परिसीमन बिल लाया है संसद में, और साथ ही साथ एक महिला आरक्षण बिल को भी लाया है संसद में, जिसमें कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हुआ था। और दोबारा अभी क्या हुआ है कि वो बिल, आपने सबने न्यूज़ में सुना होगा, वो डाउन हो गया है, लोकसभा पे स्थापित नहीं हो पाया है, उस पर चर्चा नहीं हो पाई है, वो जी बिल डाउन कर दिया गया है, जो कि हमारे भारतीय सरकार द्वारा लाया गया था। तो अब हमको देखने वाली बात ये, समझने वाली बात ये है कि जनगणना के ऊपर ये जो नया कानून है, प्रतिमन होंगे, सीटें बढ़ेंगी। जो हमारी अभी सीटें हैं, करंट सीटें हैं, उनसे लगभग हमारी 300 सीटें बढ़ जाएंगी, मतलब 850 करीब सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। तो अब होना क्या है कि जो साउथ के जो हमारे राज्य हैं, जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, इन लोगों ने जनसंख्या पे बड़ा अच्छा काम किया है, जनसंख्या नियंत्रण किया है, काफ़ी अच्छा किया है। वहीं हमारे उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण उतना अच्छा नहीं हुआ है, वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब होने वाला क्या है कि अगर ये वितरण होता है तो भारतीय राजनीति में, आप लोकतंत्र में देखेंगे कि उत्तर भारत का ज़्यादा प्रभाव रहेगा भारतीय राजनीति में, सरकार बनाने में, केंद्र में सरकार बनाने में, जो कि साउथ का प्रभाव कम हो सकता है इस पे। तो इस बात की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है कि सरकार कैसे मैनेज करेगी इन दोनों चीज़ों को, कि साउथ के लोगों का भी प्रभाव उतना ही बना रहे जितना नॉर्थ के लोगों का रहे। दूसरा हम बात करते हैं महिला आरक्षण बिल पे, जिसका डाउन होना लाजमी था, क्योंकि सरकार ने बोला था कि जब प्रतिमन होगा उसके बाद ये बिल लागू होगा। मतलब कि अभी अगर बिल पास भी हो जाता है 2026 में, तो बिल लागू नहीं होगा जब तक कि प्रतिमन नहीं होता, जो कि जिसके चांसेस हैं कि 2029-30 तक भी नहीं होगा। तो क्या फ़ायदा हुआ इस बिल लाने का, जब बिल लागू ही नहीं होगा। तो बिल आप एक पोर्ट्रेट बना के नहीं टांग सकते हैं ना कहीं पे, कि संसद में टांग दिया कि एक बिल काउंट बढ़ा दिया, ये बिल है। बट बिल लागू कब होगा? जब लागू होगा, जब ये कंडीशन पूरी होगी। तो अच्छा हुआ कि ये बिल नहीं आ पाया, तो डाउन हो गया। बिल तो बहुत अच्छा था, पर इसके पीछे की जो सोच थी, आई डोंट थिंक सरकार की मंशा थी लाने की कि नहीं लाने की, वो सरकार ही जानती है। बट ये बिल डाउन हो गया लोकसभा में। और और बताना चाहूँगा कि जो ये परिसीमन कानून लाने का जो हमको अधिकार है, ये संविधान ही देता है। आर्टिकल 82 है संविधान का, जो किसी भी सरकार को परिसीमन बिल लाने का, संसद में रखने का ये अधिकार देता है, तो सरकार रख सकती है। तो ऐसा देखा जाए तो ये जो परिसीमन करने का है, दो, क्योंकि अभी हमारे देश में 2071 की जनसंख्या चली आ रही है, उसी के आधार पर सब कुछ हो रहा है। तो जनसंख्या होना ज़रूरी भी है, चेंज होना ज़रूरी भी है, लेकिन चेंज एक ऐसे तरीके से हो, एक ऐसे प्रबल आधार के साथ हो, जिससे कि हमारा पूरे देश की यूनिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि साउथ और नॉर्थ में ये टकराव की स्थिति आ जाए, कि साउथ की सीटें कम हो रही है, नॉर्थ की सीटें बढ़ रही हैं। तो उसको भी बनाना, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, और देखते हैं कैसे इसको रिजॉल्व करती है सरकार। तो क्या सोचना है आपका इस बिल के बारे में, इस बारे में ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपके जो पॉइंट्स आप कर सकते हैं। धन्यवाद।